दोस्तों, भारत एक विविधताओं का देश है। भारत की पावन धरती पर कई ऐसे राज, कई ऐसे रहस्य हैं जो कि आज तक रहस्य हैं, जिसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया गया है। चाहे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली हो, चाहे इंसान चांद तक पहुंच गया हो, लेकिन ये रहस्य क्या है, इसके पीछे के क्या लॉजिक है, वो आज तक नहीं पता है। इन्हीं में से कुछ खास 7 ऐसे रहस्यों की हम बात करेंगे जो भारत की पावन धरती पर पाए गए हैं या देखने को मिलते हैं, और जो कि आज तक रहस्य है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रहस्यों में एक खास रहस्य जो है वृंदावन के निधिवन का रहस्य। वृंदावन की पावन धरती पर कृष्ण भगवान जहाँ वास करते हैं, वहाँ पर एक जगह है निधिवन। निधिवन में श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर है। इस निधिवन में ऐसी मान्यता है कि 7 बजे के बाद में, शाम के समय में, वहाँ पर जो भी पेड़ होते हैं वो गोपियाँ बन जाते हैं, और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं वहाँ पर उनके साथ में नृत्य करने के लिए। और इसके साथ ही वहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि 7 बजे के बाद में वहाँ के जो भी सभी इंसान वगैरह हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर उस जो निधिवन में जो भी होता है उसको देखने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। और ऐसी मान्यता है, अगर किसी ने उस निधिवन में अगर जाकर किसी ने देख लिया तो वो या तो जीवित नहीं रहता है, या उसकी जो आँखें होती हैं, आँखें चली जाती है। इसलिए आज तक वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने वहाँ पर इसको देखा हो। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ के इवन जो बंदर है, क्योंकि वहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा है, वो बंदर भी वहाँ पे 7 बजे के बाद में एक भी बंदर वहाँ पे दिखता नहीं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और जब वहाँ पर निधिवन में, जब वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जब वहाँ पर गोपियों के साथ में, क्योंकि वहाँ पे जो भी पेड़ है वो सारे गोपियाँ बन जाते हैं, उनके साथ में जब वो नृत्य करने आते हैं, और उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो उसके बाद में वो वहाँ पर शयन करने के लिए उस मंदिर में भी आते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब पुजारी जी वहाँ से जब जाते हैं, उस मंदिर को बाकायदा ताला लगा कर जाते हैं वहाँ से, और जब वो ताला लगा कर चले जाते हैं, जाने से पहले वो श्री कृष्ण भगवान के लिए वहाँ पर उनके बिस्तर को वो तैयार करते हैं, एक सफ़ेद अच्छी सी चादर बिछाते हैं, और उसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के लिए माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है, एक पान का भी भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में जब वो सुबह आकर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वहाँ पर जो उनका बिस्तर था, बिस्तर पर ऐसा आभास होता है कि कोई आया है यहाँ पर और कोई सो के गए हैं। उसके साथ ही वहाँ पर जो प्रसाद है वो बिखरा हुआ होता है, और जो पान होता है, पान का भोग लगाया होता है, पान को खाया हुआ होता है। इस तरह से यह जो घटना है वो एक हमेशा के लिए वहाँ पर जो वृंदावन का जो निधिवन है वहाँ पर ये घटित होती है, जो कि दुनिया में आश्चर्य है। आज तक उसके पीछे क्या लॉजिक है कोई समझ नहीं पाया, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान स्वयं वास करते हैं। इसी प्रकार की एक विचित्र घटना के बारे में और हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अक्सर आपने किसी न किसी कारण से इंसानों को खुदकुशी करते हुए, आत्महत्या करते हुए सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में पक्षी भी आकर आत्महत्या करते हैं, और एक पर्टिकुलर एक जगह पर आके करते हैं? किसके पीछे का क्या कारण है वो नहीं पता, लेकिन ऐसी घटना जरूर घटित होती है। और यह घटना घटित होती है सितंबर महीने में हर साल 7 से 10 बजे के बीच में। यह जगह है आसाम का जातिंगा गांव, जो कि दिमा हासो जिले में स्थित है। यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि शाम को सितंबर महीने में 7 से 10 बजे के बीच में असंख्य पक्षी आते हैं, और ऊंची ऊंची इमारतों से, बड़े बड़े वृक्षों से टकराकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ही ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी देखा गया है कि कई पक्षी जो कि वहाँ के नहीं होते हैं, लेकिन वो बाहर से पक्षी आते हैं वहाँ पर उस जगह पर आत्महत्या करने के लिए, और वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। प्रवासी पक्षियों के साथ में भी ऐसी घटना घटित होती है। ऐसा इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ऐसा अभी तक इस पर शोध चल रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। सबके अपने अपने तर्क है। कई लोग जो हैं वो तर्क देते हैं कि वहाँ के कुछ वातावरण में कुछ इस प्रकार का माहौल है कि उसकी वजह से इस पर्टिकुलर समय के दौरान ऐसा घटित होता है। लेकिन आमतौर पर जो पक्षी होते हैं वो 7 बजे के बाद में अपने घरों में चले जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पर ये विचित्र घटना होती है 7 से 10 बजे के बीच में, जिस समय कि अक्सर आमतौर पर पक्षी आराम कर रहे होते हैं या अपने घोंसलों में होते हैं। क्या रहस्य है, भगवान जाने। एक और रहस्य की बात करते हैं। जब कभी भी आप किसी जुड़वा बच्चे को देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि देखो दोनों एक जैसे दिखते हैं, आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि जो केरल है, केरल के मणप्पुरम ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है कोडिनी। कोडिनी गांव के अंदर, जिसकी आबादी है 2000 लोगों की, और 2000 लोगों के अंदर 400 बच्चे जो हैं वो जुड़वा बच्चे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर यहाँ का कोई निवासी बाहर जाकर बस जाता है तो उसको भी जुड़वा बच्चे होते हैं। अब इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा माना जाता है कि
कुछ जेनेटिक फैक्टर और वहाँ का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। चलिए अगले रहस्य की बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान रंग बदलते हैं ज़रूरत के हिसाब से, यानी अपनी ज़रूरत होती है तो वो अच्छे से पेश आते हैं, नहीं तो वो नहीं आते, यानी इसको कहावत के तौर पे कहा जाता है कि इंसान रंग बदलता है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई झील रंग बदलती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र में एक बुल्ढाना एक जगह है जहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। यह लोनार झील जो है, यह लोनार झील आज से करीब करीब 50,000 साल पहले एक भारी भरकम उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने से बनी थी और इस झील में एक विचित्र घटना देखने को मिली। बात है सन 2020 की। सन 2020 के अंदर इस झील का रंग, जो कि स्वाभाविक रूप पे नीला या हरे रंग का था, वह अचानक ही गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया, गुलाबी रंग में बदल गया। और इस बात की जो चर्चा है वो काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। फिर इसमें जब शोध की गई तो पता चला कि हेलो आर्किया नाम का एक जीव था जो कि इस झील के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो गए थे और उसकी वजह से इस झील का रंग, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर समय में उस झील में पानी कम हो गया था और उधर उन पर्टिकुलर जीव की जो मात्रा है वो वहाँ पर बढ़ गई थी, उसकी वजह से उसका रंग जो है वो गुलाबी रंग का हो गया। और जब उस झील में पानी आया और पानी आने के साथ ही जब इस जीव की मात्रा जो कम हुई और उसके साथ साथ ही पानी भरने के साथ ही इस झील का जो वापस जो रंग था वो प्राकृतिक रूप से नीला या हरा हो गया। क्योंकि ये जो झील है यह एक खारे पानी की झील थी और इस खारे पानी की वजह से, लवण की अधिकता की वजह से इस झील का जो रंग था नेचुरली वो हरा या नीले रंग का था। इंसानों का या जीवित जीवों का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का एक उम्र के साथ में, एक उम्र के हिसाब से समय के साथ साथ बढ़ना एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक पत्थर की एक मूर्त वो समय के साथ साथ बढ़ सकती है? बिल्कुल। एक मंदिर है आंध्र प्रदेश के, यागंती शिव मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि 16वीं सदी में बना था। इस मंदिर में एक 27 फीट लंबी नंदी भगवान की एक मूर्त है और यह जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर जहाँ पे भी शिव जी का मंदिर होता है वहाँ पे नंदी भगवान की वहाँ पे जरूर मूर्ति जो होती है वो वहाँ पे स्थित होती है। और यह जो नंदी जी की मूर्ति है, यह मूर्ति करीब करीब 27 फीट लंबी है और ऐसा माना जाता है कि हर 20 साल में यह मूर्ति जो है वो 1 इंच तक बढ़ जाती है और ऐसा सदियों से होता आ रहा है। और यह मंदिर जो है वो 16वीं शताब्दी में बना था और उसकी वजह से इस मूर्ति का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और यह जो रहस्य है वो आज तक रहस्य, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं इसी प्रकार के एक अनोखे मंदिर की। यह मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है और यह भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के अवतार वीरभद्र जी का मंदिर है, साथ ही साथ विष्णु भगवान की भी वहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं और यह इस मंदिर में 70 खंभे हैं। इन 70 खंभों में से एक खंभा ऐसा है जो कि बिल्कुल हवा में झूलता है और इसके नीचे से आप चाहें तो कोई भी कपड़ा या कोई भी रुमाल आप आर पार निकाल सकते हैं। और यह लोगों के लिए बड़े कौतूहल का विषय है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और इन मंदिर में वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया था कि मंदिर के जो वजन है वो सारा बाकी खंभों पर, इस खंभे पर नहीं है। यह उस समय की वास्तुकला के बेजोड़ नमूना है और इसके पीछे की क्या साइंस है उसे आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं। अंत में हम बात करेंगे महापुरुष प्रहलाद जानी जी के बारे में। हमारा जो भारत है वो साधु संतों की धरती रही है, उन्हीं में से एक संत हुए हैं प्रहलाद जानी जी। इन महात्मा का जन्म सन 1929 में गुजरात में हुआ था और जो प्रहलाद जानी जी हैं वो अम्बे माँ के परम भक्त थे और इनको अम्बे माँ से अपार शक्ति और अपार उनको आशीर्वाद प्राप्त था और उसी की बदौलत 70 साल तक प्रहलाद जानी जी ने जीवन में कभी न तो पानी पिया और न ही कभी उन्होंने कुछ खाने के लिए कुछ भोजन वगैरह ग्रहण किया और 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए वो जीवित रहे थे। इस बात को देखने के लिए डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने उन पर शोध भी की। करीब करीब 15-15 दिनों की 2 बार उन पर शोध की गई। उनको सीसीटीवी कैमरे में रखा गया, उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और उसके बाद में जब उनकी जांच की गई तो बिल्कुल स्वस्थ पाए गए और उनको देखकर, उस हालत को देखकर वैज्ञानिकों को बड़ी हैरानी हुई। डॉक्टर्स बड़े परेशान हो गए कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। और लेकिन यह जो इस तरह की जो घटना है वो आज तक इसके बारे में रहस्य का पता नहीं चला है और वह आज तक रहस्य है कि आखिर कोई इंसान बिना खाए पिए 70 साल तक कैसे जीवित रह सकता है। यह माँ का आशीर्वाद है जो प्रहलाद जानी जी 70 साल तक बिना खाए पिए जीवित रहे और सन 2020 में इन्होंने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया था। कैसे लगे आपको भारत के ये 7 अनोखे रहस्य? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।